नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन, नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। माता का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, इसलिए माँ दुर्गा की शक्ति को काल रात्रि कहा जाता है। माँ काल रात्रि को भूत प्रेत समेत सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। नवरात्रि पर अलग अलग विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजू शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खड़ग मूंड खप्पर कर धरनी असुर हरनी जग निर्भय करनी। तो जग को निर्भय करने के लिए माता काल रात्रि की उपासना की जाती है और माता काल रात्रि की उपासना बहुत ही सरल है। 7वें स्वरूप काल रात्रि की पूजा अर्चना अंधकार का, चूँकि इनका अंधकार से प्रकाश की तरफ अपने भक्तों को, अपने बच्चों को ले जाती हैं। माँ के बाल लंबे बिखरे हुए, ये इनका स्वरूप है और गले में रुंडमाल मुंडमाल और माता काल रात्रि के 4 हाथ, खड़ग मुंड, ये सब इनके खप्पर इत्यादि इनके हाथ में है। और इनका जो आविर्भाव और इनका जो वर्णन है वो रक्त बीज के वध करने में माता काल रात्रि ने रक्त बीज का वध किया और शुंभ निशुंभ इत्यादि बहुत सारे धूम्राक्ष इत्यादि बहुत सारे राक्षसों का वध किया। तो 7वीं शक्ति कालरात्रि का पहले आप आवाहन करें और आवाहन करने के साथ ही माता कालरात्रि के मंत्र नवाण मंत्र से उनकी पूजन करें। तो गुरु जी, मेरे पास दर्शकों जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल ये कि 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा कैसे करें, उनकी पूजन विधि क्या है? माता काल रात्रि की पूजन विधि वैसे तो बहुत ही कुछ ऐसी विशेष नहीं होती है, लेकिन साधकों के लिए और गृहस्थों के लिए सुबह स्नान करना, साफ वस्त्र इत्यादि को धारण करना, माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं, माँ को लाल रंग के वस्त्र इत्यादि अवश्य अर्पित करें और स्नान कराने के बाद पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। अपराजिता का पुष्प इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। रोली कुमकुम इत्यादि माता को अवश्य लगाएं। माँ को मिष्ठान पंचमेवा और 5 प्रकार के जो फल हैं उनको आप जरूर चढ़ाएं। माता को बहुत ही प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक माता काल रात्रि का आपको ध्यान करना होगा और इसी के साथ माता की आपको आरती अवश्य कर लेनी चाहिए। और इनका जो इसे नवाण मंत्र बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी यदि आप चौमुखा दीपक जला के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जैसे गुरु जी, माँ काल रात्रि को काल रात्रि क्यों कहते हैं और इनको लाल रंग बेहद पसंद है, ऐसा क्यों काल रात्रि भी कहते हैं और इनको लाल रंग भी पसंद है? वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका श्वेता जी। देखिए, काल रात्रि इसलिए कहते हैं कि जो दानवों का संहार जिस समय हो रहा था उस समय तीनों लोकों में अंधकार का प्रभाव हो गया था। उस अंधकार का प्रभाव अपने ऊपर लेके और लोगों को उजाला यानी कि रोशनी में लाने का जो कार्य किया, इसीलिए माता कालरात्रि, वैसे शुक्रवार का दिन ही इनका अपना दिन होता है। माता दुर्गा का जो श्वेत वर्ण है वैसे ही माता कालरात्रि, जिसको भयंकर रूप लेने की वजह से इन्होंने अपने को काला रंग का प्रभाव और लाल रंग इसलिए इनको प्रसन्न होती हैं। लाल रंग ये रक्त का रंग होता है और रक्त बीज का उन्होंने वध किया था, इसीलिए लाल रंग का प्रभाव भी दुष्टों के संहार के लिए ये प्रसन्न होती हैं। तो गुरु जी, माँ काल रात्रि का प्रिय भोग और प्रिय फल बता दीजिए, कौन सा है? माता काल रात्रि का वैसे तो भोग हम क्या लगाएंगे माँ को, लेकिन सप्तमम काल रात्रि गुड़ का भोग इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और फल इनके लिए है चीकू का फल। तो गुरु जी, हम नए घर के लिए नवरात्रि में क्या उपाय करने चाहिए, जरा उन उपायों के बारे में बता दीजिए। बहुत ही अच्छी बात है। जिनको भी चूँकि माता काल रात्रि, इनकी पूजन से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और लाल रंग, जैसा कि आपने पूछा था, मंगल देव की भी अधिष्ठात्री देवी हो जाती हैं ये। और शनि और मंगल ही ऐसे होते हैं जो आपको घर
इत्यादि दिलाते हैं, यानी कि आपको प्रॉपर्टी इत्यादि दिलाते हैं। तो आप माता काल रात्रि की अखंड ज्योत जला के यदि आज आप पूजन करेंगे, काले तिल इत्यादि डाल के आप पूजन करेंगे और अलसी के बीज भी अपने प्रसाद रूप में लोगों को बांटेंगे और इसी के साथ ही माता का नवाण मंत्र यदि पढ़ते हैं, अपनी मनोकामना भोजपत्र पे लिख के माता के श्री चरणों में लगाते हैं और रात्रि काल, निशीत काल इत्यादि में पूजन करते हैं, तो आपको निश्चित प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की कैसे पूजा करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल आईडी है rajushukla@gmail.com। आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।